जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। अब की बार 90 पार अपने इसी मिशन में आज हम अपनी इस घोटा क्लास में घोटा लगाएंगे, रिवीजन करेंगे बुशमैन जनजाति का। तो चलिए शुरू करते हैं बुशमैन जनजाति को, जिसमें ये समझते हैं भी कितनी चीजें हमें अच्छे से तैयार है वो होनी चाहिए इस टाइम। तो बुशमैन जनजाति, सबसे पहले हम यही देखते हैं भी बुशमैन जनजाति है वो अन्य किस नाम से भी जानी जाती है। तो बुशमैन जनजाति के नाम है कोसान, रबी और बसारवा। कोसान, रबी और बसारवा बुशमैन जनजाति के अन्य नाम हैं। ये अपने आप को कोसान, रबी और बसारवा के नाम से भी जानते हैं, समझते हैं। और बुशमैन जनजाति किस प्रजाति वंश की है, यानी इसकी मानव प्रजाति में कौन सी श्रेणी में यह आता है, तो वो है निग्रिटो। निग्रिटो मानव प्रजाति है जो बुशमैन की है। आपको याद होगा एस्किमो पढ़ा हमने कल। एस्किमो की प्रजाति कौन सी है, वो कौन सी पढ़ी आपने, मंगोल। तो ध्यान दीजिएगा, एस्किमो है वो मंगोल प्रजाति के वंशज है, जबकि बुशमैन है वो निग्रिटो प्रजाति के वंशज है। उसके बाद इसकी शारीरिक विशेषताओं को समझ ले भी बुशमैन जनजाति है वो देखने में किस प्रकार के लगते हैं। तो 3-4 विशेषताएं आपको आनी चाहिए। एक तो इनका नाटा कद है, यानी कद कम होता है। जैसे एस्किमो में हमने क्या पढ़ा, मध्यम कद है, मध्यम है, मीडियम। ये इनका कद है वो नाटा है, नाटा कद। नितंब, नितंब इनका बहुत भारी होता है। दूसरी, इनकी आंखें चौड़ी नहीं होती, ध्यान दीजिएगा, नहीं होती, इनकी आंखें चौड़ी नहीं होती। उसके अलावा इनके जबड़े व मोटे होठ है वो बाहर निकले हुए नहीं होते, नहीं होते। ये ध्यान रखिएगा, कहीं आप जल्दबाजी में नहीं शब्द को गायब कर दे तो ध्यान दीजिएगा, 2 पॉइंटों में हम नहीं शब्द की बात कर रहे हैं। तो बुशमैन अपने आप को कोसान, रबी और बसारवा के नाम से जानते हैं। ये निग्रिटो प्रजाति के वंशज है। इनका कद है वो नाटा होता है, नितंब है वो बहुत भारी है, आंखें चौड़ी नहीं होती, इनके मोटे होठ, जबड़े है वो बाहर निकले हुए नहीं होते हैं। इतनी बात के बाद अगली एक बात तो और भी पढ़ लेते हैं भी बुशमैन जनजाति की एक खासियत और है, ये जंतुओं की जो बोली है उसकी नकल करने में माहिर होते हैं। जंतुओं की बोली की नकल करने में कौन सी प्रजाति है, कौन सी जनजाति है वो माहिर है, निपुण है, तो ध्यान दीजिएगा वो है बुशमैन जनजाति। और बुशमैन जनजाति की महिलाएं हैं वो अकाल के समय, जब अकाल पड़ जाता है तो बुशमैन जनजाति की महिलाएं हैं वो गर्भ धारण करना बंद कर देती है। यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो बुशमैन जनजाति है वो जंतुओं की बोली की नकल करने में माहिर है, और अकाल के समय बुशमैन जनजाति की जो महिलाएं हैं वो गर्भ धारण करना बंद कर देती है। इसके अलावा एक बात और बताऊं जो आप ध्यान रखिएगा, ये चट्टानों में रहते हैं, चट्टानी गुफाओं में रहते हैं ये, तो उन चट्टानी गुफाओं में ये पेंटिंग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बुशमैन जनजाति है वो चट्टानों पर पेंटिंग करते हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध रहती है। तो एक अच्छा प्रश्न ये भी बन सकता है भी किस जनजाति है का संबंध है वो चट्टानों पर की गई पेंटिंग के लिए जानी जाती है, तो बुशमैन जनजाति है जंतुओं की नकल करने में माहिर है। अब बात करते हैं बुशमैन जनजाति निवास क्षेत्र। विश्व में बुशमैन जनजाति कहां पर रहती है, तो अच्छे से समझिएगा इस चीज को, बहुत प्यारा प्रश्न है ये अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप में भी कहां, कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। ध्यान दीजिएगा, बुशमैन जनजाति है वो अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। इस बात को हम ऐसे भी बता सकते हैं भी 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ध्यान दीजिएगा दक्षिणी अक्षांश, 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बेचुआना लैंड में ये निवास करते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है भी बेचुआना लैंड कहां स्थित है, तो याद रखिएगा 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का जो एरिया है वो बेचुआना लैंड है, यानी जो हमारी मकर रेखा है उसके आसपास का जो इलाका है अफ्रीका महाद्वीप में वो बेचुआना लैंड है। और इस बेचुआना लैंड में ही बुशमैन जनजाति निवास करती है, क्योंकि इसी क्षेत्र में है कालाहारी मरुस्थल, और इसी कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में है
प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान एटोसा राष्ट्रीय उद्यान भी कालाहारी मरुस्थल के अंदर ही आता है। और अगर आपसे कोई देश पूछ ले भी बुशमैन का संबंध किन देशों से है, तो ध्यान दीजिए 4 देश आपके याद होने चाहिए। एक तो है साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका है, बोत्सवाना है, नामीबिया है और अंगोला है। देश पूछ ले तो 4 देश, दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया और अंगोला, इन 4 देशों के अंदर बुशमैन जनजाति निवास करती है। तो 3 तथ्य आपको समझने हैं। भी बुशमैन कहां रहते हैं? कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं। कहां रहते हैं? बेचुआना लैंड में रहते हैं। बेचुआना लैंड कहां है? 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का जो एरिया है वो बेचुआना लैंड है। देशों की बात करें तो दक्षिणी अफ्रीका है, बोत्सवाना है, SBNA दक्षिणी अफ्रीका है, बोत्सवाना है, नामीबिया है और अंगोला। तो इन देशों के अंदर इस कालाहारी मरुस्थल में, इस बेचुआना लैंड में बुशमैन जनजाति निवास करती है, जो कि जंतुओं की नकल करने में माहिर है, जो चट्टानों के अंदर जो गुफाएं हैं, चट्टानी गुफाएं, उनमें पेंटिंग के लिए जानी जाती है। अकाल के दौरान बुशमैन जनजाति की जो महिलाएं हैं वो गर्भ धारण बंद कर देती है। उस टाइम इनका कद बहुत छोटा होता है, नितंब भारी होते हैं, आंखें चौड़ी नहीं होती, जबड़े और मोटे होठ है वो बाहर निकले नहीं होते, क्योंकि ये किस प्रजाति से संबंधित है? निग्रेटो प्रजाति से है। बुशमैन कोसान, रबी और बसारवा के नाम से भी जाने जाते हैं। इसके बाद बात करें तो एक बहुत ही प्यारा टॉपिक आता है, 2 नंबर के प्रश्न के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो है बुशमैन की आर्थिक क्रियाकलाप, उनकी अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो उससे संबंधित। तो बुशमैन मूल रूप से आखेट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो हम पॉइंटों के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आखेट शिकार की बात कर लेते हैं। तो आखेट में आप क्या बताएंगे? आखेट में आपको यह बताना है पहले तो भी आखेट किसकी सहायता से करते हैं। तो मैंने इधर लिखा है औजार या उपकरण वाली जो बात है, तो ध्यान रखिएगा। तीर कमान, भाला, नुकीला डंडा, बर्छा और जो विष बाण है, इनकी सहायता से ये जो क्या करते हैं? आखेट करते हैं, शिकार करते हैं। ये बात भी आप यहां पर लिख सकते हो। अगर सिर्फ आखेट के बारे में लिखना है तो क्या लिखोगे? तीर कमान, भाला, नुकीला डंडा, बर्छा, विष बाण की सहायता से ये आखेट करते हैं। उसके बाद बात ये आती है भी बड़े शिकार को ये किस प्रकार से फंसाते हैं। तो ध्यान दीजिए, आखेट के कुछ तरीके हैं, शिकार करने की कुछ विधियां हैं। तो 4 विधियों से बुशमैन जनजाति के लोग हैं वो आखेट करते हैं, शिकार करते हैं। ये बहुत प्यारा प्रश्न है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। वो है एक तो कीचड़ में धंसाकर, ध्यान दीजिएगा, कीचड़ में धंसाकर, फंदों में फंसाकर, गड्ढों में गिराकर, विषाक्त जल पिलाकर, इन 4 तरीकों से ये बड़े शिकार को काबू में करते हैं। और उसके बाद तो इनके पास तीर कमान, भाला, नुकीला डंडा, बर्छा, विष बाण हैं, उनकी सहायता से उसको काबू में कर लेते हैं और फिर जीम लेते हैं उसको। सर्वभक्षी है, जो कुछ भी धक्के चढ़ता है उसको खा जाते हैं और ये भी परवाह नहीं करते कमबख्त भी ये बासी है कि ताजा है, और जितना मिल गया उसको मौके पर ही खा जाते हैं। अगर इनके भेड़ धक्के चढ़ गई तो आधी भेड़ तो एक बुशमैन है वो जीम जाता है अकेला, आधी भेड़ को अकेला बुशमैन जीम जाता है। और संग्रहण पर कोई ध्यान नहीं देता भी यार अपने कल क्या खाएंगे, परसों क्या खाएंगे, कोई मतलब नहीं है, जो मिल गया जीम लो, बाद वाले बाद में देखेंगे क्या है। तो आखेट किसकी सहायता से होता है, ये बिंदु आता है। और आखेट की विधियां कीचड़ में धंसाकर, फंदे में फंसाकर, गड्ढों में गिराकर और विषाक्त जहरीला जल पिलाकर, ये 4 प्रमुख तरीके हैं जिनकी सहायता से बुशमैन जनजाति के लोग आखेट करते हैं। और यहां बात करें औजार और बर्तन में, मैंने पहले ही बता दिया, तीर कमान, भाला, नुकीला डंडा, बर्छा, विष बाण, ये इनके प्रमुख औजार है। बर्तनों की बात करें तो एक बहुत ही प्यारा प्रश्न यहां मिलता है और वो है शुतुरमुर्ग के अंडे से संबंधित। शुतुरमुर्ग के अंडे का उपयोग ये पानी को रखने में और आभूषण बनाने में काम में लेते हैं। बड़ा अंडा होता है, आपको पता है, सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण आपने पढ़ा है साइंस में, शुतुरमुर्ग का अंडा। तो उसको घड़े की तरह ये इस्तेमाल करते हैं। तो शुतुरमुर्ग के अंडे का उपयोग जल रखने में और उससे आभूषण जो बनाते हैं बुशमैन जनजाति के लोग। तो ये भी बहुत प्यारा प्रश्न बनता है।
भोजन मैंने कहा ये सर्वभक्षी है, जो धक्के चढ़ गया उसको खा लेते हैं। उसके अलावा दीमक, चींटियां और उनके अंडे, दीमक, चींटियां और उनके अंडे इनके प्रिय भोज्य पदार्थ है। और आदि भेड़ एक बार में खा जाते हैं। देखिएगा इनकी डाइट कितनी शानदार है, जो कुछ भी मिलता है खा जाते हैं। दीमक, चींटियां और उनके अंडे इनके प्रिय भोज्य पदार्थ है। आदि भेड़ एक बार में खा जाते हैं। भोजन संचय पर कोई ध्यान नहीं देते, भोजन ताजा है कि नहीं है उस पर भी ये किसी तरह से कोई सिस्टम नहीं अपनाते हैं। उसके अलावा ये जो पौधे की जड़ है, बेरी है, शहद है, जहां पर रहते हैं उनको जो कुछ भी मिल जाता है, सर्वभक्षी में सब कुछ आ गया, जो धक्के चढ़ गया उसको खा लिया। ये भोजन से संबंधित मुद्दों पर हम लिख सकते हैं। भी आर्थिक क्रियाकलाप में आपको आखेट के बारे में बताना पड़ेगा, औजार और बर्तन के बारे में बताना पड़ेगा, भोजन के बारे में बताना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं उनके कपड़ों की, वस्त्र की, क्लॉथ्स की बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं वो वस्त्र बहुत ही कम पहनते हैं, बहुत कम कपड़े पहनते हैं। पुरुष है वो तिकोनी लंगोट पहनते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पुरुष है वो लंगोट पहनते हैं और महिलाएं हैं ये चोंगा पहनती है, जिसे क्रोस भी कहा जाता है। बहुत प्यारा प्रश्न रहता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसे भी पूछा जा सकता है क्रोस क्या है, क्रोस क्या है? तो क्रोस बुशमैन जनजातियों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है, या बुशमैन जनजातियों का वस्त्र है जो चोंगा है, और उसी को ये स्थानीय भाषा में क्रोस के नाम से जानते हैं। तो ये एक टर्म आई है, अगर आप देखेंगे एक शब्दावली आई है, चोंगा या क्रोस क्या है, वो बुशमैन महिला के वस्त्र है। और इसी क्रोस के अंदर ये अपने बच्चे को लपेट कर रखते हैं, और जो भी ये संग्रह करके कोई सी चीज को लेकर आते हैं तो वो भी महिलाएं हैं वो इस क्रोस में लपेट लेती है। जैसे महिलाएं रखती है ना अपने सामान्य, कोई कपड़ा रखती है उसमें बच्चे को भी लपेट लिया, कोई चीज मिल गई उसके अंदर लपेट लिया, तो उसी प्रकार की बात हो गई। तो पुरुष है वो लंगोट पहनते हैं और महिलाएं हैं वो एक विशेष जो इनका कपड़ा है चोंगा, या जिसे स्थानीय भाषा में क्रोस कहा जाता है, उसको ये पहनती है। उसके अलावा ये टोपी भी पहनते हैं, चमड़े की बनी हुई टोपी और चमड़े के बने हुए जूते का इस्तेमाल भी बुशमैन जनजाति के लोग करते हैं। बहुत ही सामान्य बात है, कोई ज्यादा बुशमैन में उलझने वाली बात नहीं है, बस तुलना करनी होती है भी ये बात किस जनजाति से संबंधित है। अगर इतनी बात आपके याद रह जाएगी तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। बुशमैन का जबरदस्त घोटा लगना चाहिए, अब की बार 90 पार। उसके बाद बात करते हैं निवास गृह, उनके घर के ऊपर बात कर लेते हैं। कहां पर रहते हैं बुशमैन जनजाति के लोग? तो ध्यान दीजिएगा, चट्टानी गुफाओं में रहते हैं। चट्टानी गुफाओं में बुशमैन जनजाति के लोग रहते हैं। ये घास फूस और जानवरों की खाल से बनी झोंपड़ी में रहते हैं। ये चट्टानों में गुफा होती है उसमें रह लेते हैं, या फिर घास फूस और जानवरों की खाल से झोंपड़ी बना लेते हैं, उसमें रह लेते हैं। इनके जो अल्पकालीन गांव होते हैं, बुशमैन जनजाति के जो अल्पकालीन गांव होते हैं उनको वेरफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेरफ कहा जाता है। और एक वेरफ में 8 से 10 झोंपड़ियां होती है, यह भी ध्यान रखिएगा। बुशमैन जनजाति के जो छोटे गांव हैं, या यूं कह दें भी बुशमैन जनजाति के 8 से जो 10 झोंपड़ियां होती है उन्हें क्या कहा जाता है? वेरफ कहा जाता है। तो वेरफ का संबंध किस जनजाति से है? बुशमैन जनजाति से है। तो बुशमैन जनजाति के लोगों के अल्पकालीन गांव वेरफ में 8 से 10 झोंपड़ियां होती है। तो यह भी अच्छी बात है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। वेरफ क्या है? बुशमैन जनजाति के 8 से 10 झोंपड़ों को वेरफ 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 कहा जाता है। ये चट्टानी गुफा में रहते हैं, घास फूस और जानवरों की खाल से बनी झोंपड़ी बनाते हैं, और चट्टानों में ये पेंटिंग भी करते हैं। मैंने शुरू में भी कहा था, इनकी चट्टानों पर की गई जो पेंटिंग है वो बहुत ही प्रसिद्ध रहती है। तो ये चीजें आप निवास गृह में लिख सकते हो, और इन सब से जुड़ी हुई बातें जब लिख दोगे तो वो बुशमैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप है वो बन जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आप इंजॉय कर रहे होंगे भी आखेट कैसे करते हैं। तीर कमान भाला नुकीला डंडा बर्छा विष बाण से शिकार करते हैं। शिकार कीचड़ में दसाकर, फंदे में फंसाकर, गड्ढों में गिराकर या विषाक्त जल पिलाकर कर लेते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे का इस्तेमाल ये
पानी रखने में या आभूषण बनाने में करते हैं, सब कुछ खाते हैं, सर्वभक्षी है। एक टाइम में आधी भेड़ एक साथ खा सकते हैं। दीमक, चींटियां और उनके अंडे इनके प्रसिद्ध भोज्य पदार्थ हैं। पुरुष है वो लंगोट पहनता है, महिलाएं हैं वो चोंगा या क्रोस पहनती है, जिसमें अपने बच्चे को या संग्रहित की गई चीज को लपेट कर रखते हैं। उसके अलावा चमड़े से बनी टोपी और जूते भी ये पहनते हैं। गांव की बात करें जहां ये रहते हैं, घर की बात करें तो चट्टानों में रहते हैं। घास फूस जानवरों की खाल से भी बना लेते हैं, पेंटिंग भी कर लेते हैं ये चट्टानों पर। और साथ में 8-10 झोंपड़ों जो होते हैं, झोंपड़े, इनके 8-10 झोंपड़ियों का जो समूह होता है बुशमैन जनजाति का, उसको वेरफ बोलते हैं। वेरफ तो 2 टर्म आई, चोंगा या क्रोस और दूसरा वेरफ। इनका संबंध किस जनजाति से है? बुशमैन जनजाति से। वो बुशमैन जनजाति जो किस प्रजाति के वंशज है? निग्रिटो प्रजाति के वंशज है ये, जो अपने आप को कोसान, रबी और बसारवा के नाम से जानते हैं, जिनका कद बहुत कम होता है, नितंब भारी होता है, आंखें चौड़ी नहीं होते, मोटे होठ, जबड़े बाहर निकले हुए नहीं होते, जानवरों की नकल कर लेते हैं, कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं, बेचवाना लैंड में रहते हैं, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया और अंगोला देश में ये निवास करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक है। एक प्रश्न आपको चाहिए, 1 नंबर, 2 नंबर, आधे नंबर, कहीं भी ये प्रश्न आपको जरूर मिल जाएगा, या किसी दूसरी जनजाति के साथ तुलना के रूप में बुशमैन का प्रश्न मिल जाएगा। 100% आपको बुशमैन जनजाति का प्रश्न मिलेगा। उसके अलावा अगर इनकी समाज और संस्कृति की बात करें, किस जनजाति की? बुशमैन जनजाति के समाज और संस्कृति की अगर बात करें तो ये भी जादू, टोनों और भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। मैंने एस्किमो में भी बताया था भी, वो लोग भी जादू टोनों में विश्वास करते हैं, ये भी करते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे हैं नहीं, तो सीधी सी बात है, जो पुराना सिस्टम जैसे डरा दिया, डरते रहते हैं ये भी। तो जादू टोना में ये विश्वास करते हैं और ये 2 भगवान में विश्वास करते हैं। सूरज का हिसाब रहता है, मुझे लगता है पूर्व में सूरज उगता है, पश्चिम में छिपता है, तो ये कहते हैं कि बुशमैन 2 भगवानों में विश्वास करते हैं, एक जो पूर्व में रहता है और दूसरा जो पश्चिम में रहता है। तो बुशमैन, ये चीजें भी आप समाज और संस्कृति में लिख सकते हो। ये ओझा जो होता है, जो भोपा बोलते हैं कई जगह, ओझा है, उनसे अपनी बीमारियों का ये इलाज कराते हैं। चट्टानों पर की गई जो पेंटिंग है वो इनकी प्रसिद्ध है। ये अंडों की जो खोल होते हैं उनसे आभूषण बनाते हैं। तीर कमान है और बहुत से इनकी क्राफ्ट की जो चीजें हैं वो होती है। तो इस प्रकार की बातें आप समाज और संस्कृति में लिख सकते हो। तो ये बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है, समाज और संस्कृति बुशमैन जनजाति की क्या है। तो जादू टोना में विश्वास करते हैं, 2 भगवान को मानते हैं, एक पूर्व में एक पश्चिम में है। ओझा से, भोपा से अपना ये बीमारियों का इलाज करते हैं। चट्टानों पर बनी हुई इनकी जो पेंटिंग है वो बहुत प्रसिद्ध है। बात करें भी इन्वायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट कैसे करते हैं भी, बड़े ही ये मरुस्थलीय के अंदर रहते हैं, तो कैसे जीवन यापन करते होंगे, ये किस प्रकार से भोजन की आपूर्ति इनके पास होती होगी। तो आप इस चीज को समझिएगा। एक तो ये लोग घूमते रहते हैं, बड़े घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हैं, ये भी घूमते रहते हैं स्वतंत्र रूप से इधर से उधर। और एक बात मैंने शुरू में आपको बताई, याद है भी, अकाल जब पड़ता है तो बुशमैन जनजाति की जो महिलाएं हैं वो गर्भ धारण करना बंद कर देती है। अब आप समझ गए होंगे भी क्यों कर देगी बंद। इसलिए करेगी, भैया जो पहले हैं, जो लाइन लगा रखी है, उनके लिए तो खाने को कुछ मिल नहीं रहा, तो जो और आगे उनको कैसे खिलाएंगे। तो ये चीज भी आप इसके अंदर थोड़ा सा है वो ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार अपने आप को ये एडजस्ट कर लेते हैं हर बदली हुई परिस्थिति में। बड़ा इस चीज में इनका माइंड है वो चलता है। और आधुनिक संस्कृति के संपर्क में जैसे जैसे ये आए हैं, अब तो ये कृषि कार्य है वो भी करने लग गए हैं। इनके पहनावे में बदलाव आ गया है, चाहे वो एस्किमो है, बुशमैन है या कोई भी जनजाति है। आधुनिक लोगों के संपर्क में आने पर इनके पहनावे में परिवर्तन आया है। ये बातें आप सभी में लिख सकते हो। और ये भी लिख सकते हो भी, ये कृषि कार्य को भी करने लग गए हैं। तो ये था आज की अपनी बुशमैन जनजाति की घोटा क्लास, रिवीजन क्लास, क्योंकि अपना मुद्दा है, अपना मिशन है, अब की बार 90 पार, अब की बार 90 पार। जब चीज ये दिमाग में गूंजेगी तो ये बुशमैन की क्या औकात है, इस टॉपिक की क्या औकात है, जो हमारे जहन में नहीं रहेगी, जाएगी कहां। क्योंकि हम जब घोटा इतना शानदार लगा देंगे, कुछ दिनों बाद फिर इस वीडियो को रिवाइज कर लेंगे, सुन लेंगे, तो अपने आप ये चीज अच्छे से याद हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आप एंजॉय कर रहे होंगे इस क्लासेस के साथ।
रिवीजन और घोटा क्लासेस के साथ। आपको आज की क्लास कैसे लगी, हौसला अफजाई करते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा। मैं सभी कमेंट आप जो करते हो मैं पढ़ता हूं, जवाब सिर्फ वहीं दे पाता हूं जहां जरूरी है, क्योंकि मुझे पता है भी धीरे धीरे आपके जो क्वेश्चन है वो अब कम होते जा रहे हैं। और भी आपके जो भी चीज़ें हैं, आप बहुत सी डिमांड कर रहे हो, ये चीज़ कर दीजिए, आप उस सब्जेक्ट पर भी कर दीजिए, उस सब्जेक्ट को भी। आई ट्राई माई बेस्ट, मैं जितना आपके लिए कर सकता हूँ मैं हमेशा आपके लिए हाजिर रहूँगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक आप एक बार फिर सुन लीजिएगा बुशमैन जनजाति और थोड़ा सा एस्किमो को रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द क्विज आ रही है, मिक्स प्रश्न आएंगे, एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए इस बार। और बुशमैन और एस्किमो 2 टॉपिक अपने आज हो चुके हैं। कल फिर बात करते हैं अगली जनजाति पर, इसी प्रकार से घोटा क्लास। तो बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।